My name is Pooja. I am HTET and NET qualified. I am MSc in Dietetics and Food Service Management and मैं आज आपको HTET का टॉपिक कराने जा रही हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का मतलब है बालक, मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है? बालक के मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक चलती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है क्रो एंड क्रो के अनुसार। उसने कहा है कि यह गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक चलती है। गर्भ अवस्था जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, किशोर अवस्था होती है जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। कि परिपक्वता अवस्था जब तक हम मैच्योर होते हैं उसका अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसने कहा है कि यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था तक जाती है। फ्रोबेल ने कहा है इसका यह स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। सबने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले क्या था, इसको बाल मनोविज्ञान के स्थान पर इसको बाल विकास का नाम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि कुछ पक्षों में क्या हुआ था, बाल विकास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा था। बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है इसमें क्या होता है, जब गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक इस पे रिसर्च किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, इसमें हमारा क्या, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। ठीक है, आप लिख सकते हैं उसको। जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है इसमें क्या है, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक। बाल्यावस्था समझते हो ना कौन सी होती है? जब हम छोटे 10 से 11 साल तक होते हैं तो हम बाल्यावस्था उसको बोलेंगे। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट हमें बोलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक। इसमें इसका अध्ययन किया गया। इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, इसमें क्या डिफरेंस है वृद्धि और विकास? ठीक है, अब हम ग्रोथ को हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि, डेवलपमेंट को हम बोलते हैं विकास। आप लोगों के लिए वृद्धि क्या है? वृद्धि और विकास से आप लोग क्या समझते हो? आप लोग ये कहोगे कि हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, वृद्धि है और यही विकास है। ठीक है, कि जब एक बच्चा छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, आप उसको वृद्धि में कन्वर्ट करोगे, ऐसे ही आप विकास को बोलोगे। ठीक है, अब वृद्धि क्या है हमारी? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारा ग्रोथ है वो हमारा ये है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा, इसका लेवल हमारा बड़ा है। डेवलपमेंट के अंदर हमारा
ग्रोथ इंक्लूड होता है। ठीक है, आप इससे इसको याद कर सकते हो। आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो हमारा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, इसको हम क्या है ईजिली हम देख सकते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो 1 साल का है, 2 साल की उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव, गुणात्मक हम इसको बोलते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ये हम उसकी क्षमता, उनकी एबिलिटी क्या है, उससे हमें पता चलता है कि इनका विकास हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा लगा लीजिए, शुरू शुरू में वो क्या करता है, वो लेटा रहता है। ठीक है, जब 1-2 महीने के सबसे पहले क्या होता है, उसकी गर्दन में सही होती है, वो हिलाना डुलाना कम कर देता है। धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। धीरे धीरे क्या है, वो खुद से चलना सीख जाता है। तो ये हमारा क्वालिटेटिव, गुणात्मक, ये हमें इजीली दिखाई नहीं देता, ये हमारी एबिलिटी से दिखाई देता है। ये जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इट इंक्लूड्स ग्रोथ। ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है और इसमें डेवलपमेंट में क्या है, ग्रोथ इंक्लूड होती है। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन जो हम दिखाई देते हैं। जैसे बच्चा छोटा था, उसकी हाइट बढ़ गई। इट ओवरऑल एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कुछ भी वर्क करता है, वो शुरू शुरू में वो नहीं कर पाता, लेकिन वो धीरे धीरे करना सीख जाता है, यानी कि उसका जो है मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे वो विकास हो रहा है उसका। उसके बाद है जो वृद्धि है, स्टॉप एट मैच्योरेशन, यानी कि जो वृद्धि है, जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, यानी कि 18 साल को तक हो जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी क्या है, वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है जब तक हम नहीं मरते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि हम 15 साल के बाद नहीं सीखेंगे, कुछ 18 साल के बाद नहीं सीखेंगे। हम क्या कंटिन्यू सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। चाहे कोई हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे दादा हैं, दादी हैं, वो क्या है कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहते हैं। इसको हम मेज़र्ड कर सकते हैं, यानी कि हम इसको माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं। इसको ये क्या है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसका क्या हम इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम एबिलिटी से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें ये बताया गया है कि वृद्धि और विकास अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का सिर से पैर की दिशा में होता है। इसमें ये बताया गया है कि बालक की परिपक्वता जो है गर्भधान से पैर से सिर से पैर की ओर होती है। इसमें ये अगर सेफलोकोडल, इसको हिंदी में भी सेफलोकोडल बोलते हैं, इसको प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑर्थोजेनिको कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट सेफलोकोडल में क्या आएगा कि जो है ये बच्चा है, ठीक है, यहाँ से सिर से लेके सबसे पहले जब बच्चा गर्भ में होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उनके पैर, ये हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये इसमें ये बताया है, ये एक बच्चा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो इनका रीढ़ की हड्डी का जो ये पॉइंट है, रीढ़ की हड्डी का यहाँ से जो है बच्चे का स्ट्रेंथ बननी शुरू होती है, यानी कि ये यहाँ से इधर की तरफ जाता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रोक्सोमोडिटल ही बोलते हैं इसको भी हिंदी में, यानी कि समीप दूराभिमुखी, यानी कि समीप यहाँ से लेके ये बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, शुरू शुरू में क्या बच्चा बैठना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके हैंड की मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो क्या चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। इसमें ये अंदर से बाहर की तरफ चलता है। ऑर्थोजेनिक में आएगा कि जो बच्चा है पहले वह इजी वर्क करता है, ये इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ चलता है, इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि धीरे धीरे वो क्या है काम करना शुरू करते हैं, तो इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। पहले वो सरल काम करते हैं, फिर वो मुश्किल काम करना शुरू कर देते हैं कि उनको आदत हो जाती है। उसके बाद है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें हमारा जो है मेंटल एबिलिटी के ऊपर है
क्या है, बच्चा पहले ज़्यादा अच्छे से नहीं सोच पाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे अमूर्त, यानी कि मेंटली एबिलिटी। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि बच्चा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। पहले वो इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, रीजनिंग के, एक तरह से रीजनिंग से आप रिलेटेड कर सकते हो इसको, कि वो रीजनिंग कर सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, वृद्धि या विकास की दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या उसका विकास बड़ी जल्दी से होता है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है, ठीक है। हर एज में ये क्या है, डिफरेंट होता है। ग्रोथ अलग होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी वृद्धि बहुत जल्दी से होती है, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। जैसे बच्चा 2 महीने बाद आप उसे देखोगे, जब छोटा बच्चा होता है तो आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। विकास हम क्या किससे करते हैं, एबिलिटी से, लेकिन छोटे बच्चे की एबिलिटी इतनी नहीं होती, वो बहुत जल्दी नहीं सीख पाता, ठीक है। इसलिए कहा है कि हर एज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होती है। जो छोटी एज होती है, जब बच्चे छोटे तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते तो उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी से होती है, जिसको हम देख सकते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत, इसका एक सीक्वेंस होता है विकास का, ठीक है। पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। LSRW, जब बच्चा छोटा है वो क्या करता है, सिर्फ सुनता है, लिसनिंग। उसके बाद क्या है, वो जो भी सीखता है वो लिसनिंग से सीखता है, सुनकर। उसके बाद क्या है, वो स्पीकिंग, बोलना सीखता है। फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। फिर उसके बाद वो री का मतलब है रीडिंग करना, डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग, फिर वो लिखना सीखता है। यहाँ पे रीडिंग, पहले क्या करते हैं, सुनेगा वो, फिर वो बोलेगा, फिर वो रीड करेगा, फिर वो लिखना सीखेगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल इंटरलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी स्वरूप हैं। इसमें हमारे पास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, फिजिकल, मेंटली, सोशली एंड इमोशनल हमारे इसमें आ जाते हैं। कि इसमें यह कहा गया है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मेंटल भी अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो है विकास है, जो वो निरंतर चलता रहता है। ये माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता ही रहता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये लगातार चलता रहता है, इसकी ये कभी नहीं रुकता जब तक हम मरते नहीं हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, जब बच्चा छोटा होता है वो क्या करता है, पहले सिर्फ अपने हाथों को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को, ऐसे ही करता है ना बच्चा। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, हाथ व उंगलियों को चलाना सीख जाता है। जैसे आप ही खुद लगा लो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, साइकिल पे बैठते हो, आपका ध्यान कहाँ रहता है, सिर्फ पैडल की तरफ ही रहता है। पैडल लगा रहे हो, सामने कुछ ही हो रहा है, आपको नहीं पता, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप एक्सपीरियंस करके देखना ये चीज़। धीरे धीरे क्या होता है, आपका ध्यान क्या है, पैरों से हटकर सामने की तरफ चला जाता है, कि आप साइकिल कैसे चला जाए, आप सड़क पे देखते हो, ठीक है। विकास लंबवत न होकर चक्राकार है। डेवलपमेंट इज इन स्पाइरल नोट लीनियर, ठीक है। इसमें क्या है, ये सर्पिकाल, जैसे हमारा स्प्रिंग होता है ना, ये ऐसे होता है जैसे हम कुछ चीज़ सीखते हैं। ये तो नहीं होता ना कि हम सीख लिया तो हम उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आई हमें। यहाँ जो ये इन्होंने लेवल दिखाया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी हम सीखते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किलें सी आती हैं, फिर हम आगे चले जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल होता है, जो हमारा विकास है स्पाइरल होता है। उसके बाद है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, और हमारा जो वंशानुक्रम हेरिडिटी है, उसका हमारे विकास पे बहुत फ़र्क पड़ता है।
जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारी हेरिडिटी है, हमारा विकास उसी तरह से होगा। ठीक है, जैसा हम इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा इन्फेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। उसके बाद अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है कि सभी का जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। जैसे एक ही एज के हम दो बालक ले लेते हैं, एक लड़का ले लेते हैं, लड़की ले लेते हैं, उनका क्या है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ होगी, यानी कि उनका शारीरिक हाइट वेट वगैरह अलग होंगे, किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी। मेंटल लेवल भी डिफरेंस होगा। लैंग्वेज की हम बात करते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, 1.5 साल तक, कुछ बच्चे 2 साल तक सीखते हैं। तो इसमें सब में डिफरेंस होता है।